कभी कभी कुछ कहानियाँ यूं ही अनजाने में बन जाती हैं, पर फिर भी हमारे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज मी नैन्सी पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी पॉडकास्ट सीरीज की हमारी आज की कहानी का हैशटैग है पड़ोस वाला प्यार। सालों से पास ही तो थे, उसका मेरे घर आना, मेरा उसके घर जाना, पर कहाँ पता था हमें कि बन जाएगा कोई ऐसा अफसाना। रुचि और सनी की फैमिली सालों से पड़ोसी है। दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के घर काफ़ी आना जाना भी है। वो और उसकी मम्मी छत पर रोज़ आती थी। मेरी दीदी और मम्मी के साथ आकर खूब ही गप्पे लड़ाती थी। मेरी मम्मी और दीदी का उसके घर कुछ ज़्यादा ही आना जाना था। बस एक मैं ही था जो उसकी फैमिली से अनजाना था। सनी और रुचि की फैमिली की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। सालों से पड़ोसी थे और वो पड़ोसी कम फैमिली ज़्यादा लगते थे। ना उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट था, न मेरा उससे कोई फसाना था। सब कुछ था सही, सब कुछ ही सुहाना था। फिर शादी थी मेरी बहन की। चल रहा था गाना बजाना। हम सालों से पड़ोसी थे, पर कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। सनी की दीदी की शादी हो रही थी। घर में हर तरफ मस्ती चल रही थी। तभी वहाँ रुचि का आना हुआ। हर तरफ थी हंसी जब उनका हुआ आना। नजरें ही उन पर टिकी रह गईं, सांसें हमारी थमी रह गईं। सुर्ख हरे सूट में वो गजब ढा रही थी। सुर्ख हरे सूट में वो गजब ढा रही थी। आज ये पड़ोसन कुछ अलग ही नजर आ रही थी। गहरी सी निगाहें, मासूम सी हंसी। क्या सच में थी ये वही पड़ोस वाली लड़की? रुचि आज कुछ अलग ही नजर आ रही थी। सनी ने जब रुचि को देखा तो वो हैरान था कि क्या सच में ये वही पड़ोस में रहने वाली झल्ली सी लड़की ही है। घर में शादी के बहुत सारे काम चल रहे थे, तो सनी के दोस्त भी वहां आए हुए थे और रुचि को देखकर वो उसी की बातें किए जा रहे थे। यार, कितनी ब्यूटीफुल है ये। सनी, ये कौन है यार? तू जानता है क्या? बुरा ना लगे तो मेरी बात करा देगा क्या? पर पता नहीं क्यों सनी को उनका ये सब कहना बुरा लग रहा था। अचानक उसे जेलसी फील हो रही थी जब कोई रुचि की बात कर रहा था। फिर ऐसा कुछ बहाना हुआ, उनका मेरे साथ आना हुआ। किसी वजह से सनी और रुचि को बाजार आना पड़ा। रुचि सनी के साथ बाइक पर कुछ ज़रूरी सामान लेने आई थी। हवा में उसका आंचल लहरा रहा था। बार बार उसका दुपट्टा मेरे पास आ रहा था। दुपट्टा संभाले या जुल्फे, दुपट्टा संभाले या जुल्फे, उसे ना ही समझ आ रहा था। देर कहीं हो ना जाए, उसे ये डर भी तो सता रहा था। लाओ ये दुपट्टा मुझे दो, सनी ने बाइक को रोकते हुए कहा। जुल्फों के बादल को उनके पल्लू से बांध दिया। हमने इस कदर कश्मकश को उनके पहलू से आज़ाद किया। सनी ने रुचि के दुपट्टे से ही उसके बालों को बांध दिया था। अब रुचि ज़्यादा कंफर्टेबल थी। सरमाई सी मुस्कुराहट से उसने जो नज़रें उठाई थीं, दिल पे लाखों बिजलियां जैसे नज़रों से गिराई थीं। अब बहन की हो चुकी विदाई थी और वो घर मेरे साथ ही आई थी। मेरे कंधे पर हाथ था उसका जब उसके हाथ में मुझे वो रिंग नजर आई थी। अब घर आना जाना ज़रा कम था उसका। दिल को लगा उसकी हो चुकी सगाई थी। सनी ने रुचि के हाथ में एक रिंग देखी थी तो उसे लगा शायद रुचि का रिश्ता पक्का हो चुका है और सनी को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन क्यों, ये सनी खुद भी नहीं जानता था।
और अब रुचि पहले की तरह घर भी नहीं आया करती थी। फिर एक दिन मुझे वो छत पर नजर आई थी। न जाने क्यों देखकर मुझे वो इतना घबराई थी। डूबे थे उसी के ख्यालों में हम। तभी मम्मी ने आवाज लगाई थी, सनी जरा नीचे तो आना। वो रुचि तो उससे मिलने आई है, शायद उसे कुछ बात करनी है। उसे देखकर आंखों ही आंखों में दिल सब कुछ कह गया था। वो आपका कुछ सामान मेरे पास ही रह गया था। छोटा सा लेटर वो अपने साथ लाई थी। शायद ये आपसे छत पर ही रह गया था। और इतना कहकर रुचि वहां से चली गई। ये वही लेटर था जिसमें सनी ने अपने दिल की बात कही थी। अब सनी यही सोच रहा था कि ये क्या हो गया। अब पता नहीं रुचि उसके बारे में क्या सोचेगी। कागज के पन्नों से ये क्या हो गया था जो कह ना पाए थे दर्द उनसे, वो दर्द बयां हो गया था। पर दर्द दिल की वो दवा कर गई। मेरे पन्नों पे वो अपना इश्क बयां कर गई। और कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी मेरी कहानी, पड़ोस वाले प्यार की छोटी सी दास्तानी। तो हमारी आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आई होप यू ऑल विल लाइक इट।